अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं मोहम्मद गुफरान आपके इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, उसका जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह दुनिया की कितनी औरतों से होगा? आपके ऑप्शन है, पहला 2 औरतों से, दूसरा 3 औरतों से, तीसरा 7 औरतों से, चौथा 5 औरतों से। तो इसका जवाब है, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह दुनिया की 3 औरतों से होगा। पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम से, दूसरा फिरौन की बीवी हजरत आसिया से, तीसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसुम से। ये 3 खातून ऐसी है जिनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में होगा। दुनिया में जिन खातून से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था, जन्नत में तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। उसके अलावा ये 3 खातून हैं जिनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। आपका दूसरा सवाल है, किस नबी ने जिन्नातों पर हुकूमत करी थी? आपके ऑप्शन है, पहला मूसा अलैहिस्सलाम ने, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम ने, तीसरा दाऊद अलैहिस्सलाम ने, चौथा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो इसका जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों पर हुकूमत की थी। इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे दुनिया में ऐसा मकाम अता फरमाइए जो मुझसे पहले ना किसी को मिला और ना किसी को मिलेगा। तो अल्लाह ने जिन्नातों को इनका गुलाम बना दिया और पूरी दुनिया का इनको बादशाह बना दिया। आपका तीसरा सवाल है, बिल्ली को अल्लाह ने किस जानवर से पैदा किया था? आपके ऑप्शन है, पहला हाथी से, दूसरा बंदर से, तीसरा शेर से, चौथा बकरी से। तो इसका जवाब है, बिल्ली को अल्लाह ताला ने शेर से पैदा किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब चूहों ने इंसानी माल को नुकसान पहुंचाने शुरू कर दिया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह हमारी मदद करिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि शेर की पेशानी पर हाथ फेरिए। उन्होंने हाथ फेरा तो शेर के नाक से 2 बिल्लियां निकली, जिसमें से एक नर था और एक मादा। उन्होंने सारे चूहों को खाना शुरू कर दिया। इस तरीके से बिल्लियां पैदा हुई। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा काम मालदार पर तो फर्ज है लेकिन गरीब पर माफ है? तो आपके ऑप्शन है, पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा हज, चौथा कुरान। तो इसका जवाब है, इनमें से वो काम है हज। अगर मुसलमान के पास माल है तो वो हज कर सकता है, और अगर किसी मुसलमान के पास माल नहीं है, वो गरीब है, तो उसके लिए हज माफ है। और उसके अलावा गरीब इंसान पर ज़कात भी माफ है। लेकिन नमाज गरीब हो या अमीर हो, सब पर फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अगर बीमार हो तो बैठे बैठे पढ़ लो, बैठ ना सको तो लेटे हुए पढ़ लो, लेट कर भी ना पढ़ सको तो इशारे से पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। इसके अलावा रोज़ा भी हर इंसान पर फर्ज है, और कुरान 5 अरकान में से नहीं है, ये अलग है, लेकिन ये फर्ज है। गरीब इंसान भी पढ़ सकता है, अमीर इंसान भी पढ़ सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, इनमें से किस मुसलमान ने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए 5 टन यानी कि 5000 किलो सोना दान दिया था? तो इसका जवाब है, मीर उस्मान अली ने, जो कि हैदराबाद के नवाब थे। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए 5 टन सोना दान दिया था। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूं जिसका जवाब आपको देना कमेंट बॉक्स में। चंगेज खान कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला ईसाई, दूसरा मुसलमान, तीसरा यहूदी, चौथा तेंगरी। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है? मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।